एंड iOS बोर्ड के द्वारा इस 2 पेज के नोटिफिकेशन में एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट दी गई है, जो अपना एग्जाम अक्टूबर 2024 या अप्रैल 2025 में देने वाले हैं उनके लिए टीएमए, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी एग्जाम्स के रिगार्डिंग बहुत बड़े चेंजेस किए गए हैं और इन चेंजेस की वजह से आप सभी पास हो सकते हो, कोई फेल नहीं होगा। और ये चेंजेस क्या क्या है आज की इस वीडियो में जो नोटिफिकेशन में बताया गया मैं आप सबको बताने वाला हूँ। बस कोशिश ये करना है कि एक भी पॉइंट स्किप ना हो जाए। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, ये वीडियो आपको पास करवाएगी और फेल होने से बचा लेगी। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। सबसे पहले जो बताया गया है, एक बार आप इसको ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखा हुआ है टीएमए स्टेटस। जब आप अपनी आईडी लॉगिन करते हो तो डैशबोर्ड में टीएमए स्टेटस का ऑप्शन भी आता है। आप जैसे उस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे लिखा होता है अपलोडेड ऑनलाइन। अब आपको ये पता नहीं होता कि मैंने टीएमए अपना अपलोड किया है तो क्या सच में वो अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, उसके मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि अगर यहाँ पे अपलोडेड ऑनलाइन लिखा आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका टीएमए सबमिट हो चुका है, सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी। और यहाँ पे लिखा है एलोकेशन स्टेटस। इसका मतलब है कि जो टीचर आपके टीएमए के आंसर को चेक करेंगे अभी उनके पास आपका टीएमए नहीं पहुंचा है, इसलिए यहाँ पे पेंडिंग लिखा हुआ है। अब कई सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है, इसका मतलब है कि मेरा टीएमए अभी सबमिट ही नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है, अपलोडेड ऑनलाइन लिखा आ गया तो बेफिक्र हो जाइए, आपको आपका टीएमए का मार्क्स मिल जाएगा। कब तक? 16 सितंबर तक। क्लियर है? जो यहाँ पे आइज का ऑप्शन बना आ रहा है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपने जो टीएमए सबमिट किया है वो आपको दिख जाएगा। तो जिन्होंने टीएमए सबमिट करवा दिया है और अगर आपके भी स्टेटस में ये शो हो रहा है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि आगे अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करके आप सभी को आपके टीएमए के मार्क्स यहाँ पे दिलवाए जा सके। और जब आपको टीएमए का मार्क्स मिल जाएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से मार्क्स होंगे। लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये है कि जिन्होंने अभी टीएमए सबमिट किया है उनका एग्जाम अक्टूबर 2024 में है, अप्रैल 2025 में जिनका एग्जाम है उनको अभी टीएमए सबमिट नहीं करना। आपका जो टीएमए का जो क्वेश्चन पेपर है ये सितंबर में आएगा, आपको टीएमए नवंबर में सबमिट करवाना है, जिसकी लास्ट डेट होती है 31 जनवरी। तो जो अप्रैल 2025 में एग्जाम देंगे उनको अभी कुछ भी नहीं करना, अभी जस्ट आपको अपनी पढ़ाई करनी है। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम अप्रैल 2025 में तो है, लेकिन अभी तक उनका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है। मेरे पे कई सारे कमेंट्स आए, देखिए इनका 3 महीने से एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ, इनका भी एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ, ऐसे सैकड़ों कमेंट्स आ चुके हैं। देखिए एक बार आप अपना डैशबोर्ड ओपन कीजिए, जिसको स्टूडेंट लॉगिन कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ये सिंबल बना हुआ बेल आइकन का, इसको नोटिफिकेशन बार कहा जाता है। इस पर क्लिक कीजिए। अगर आपके एडमिशन में कोई मिस्टेक होगी, कोई करेक्शन करना होगा तो एनएस बोर्ड की तरफ से मैसेज आता है। अगर कोई मैसेज आया हुआ है तो उसको करेक्शन करके फिर से अपलोड कीजिए। अगर कोई मैसेज नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं सो रहा, तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अभी तक एडमिशन कंफर्म क्यों नहीं हुआ? देखिए एनएस बोर्ड के अंदर 31 जुलाई एडमिशन की लास्ट डेट होती है। 31 जुलाई के बाद यानी कि अगस्त के महीने में ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी का एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। लेकिन आपको भी रिक्वेस्ट करनी होगी जिनका बहुत टाइम से कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि इतना टाइम लगता नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, दिए गए इस ईमेल आईडी पे आपको मेल करना है। मेल में क्या लिखना है कि मेरा एग्जाम अप्रैल 2025 में है, मेरा एडमिशन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, एंड रेफरेंस नंबर डाल के आप मेल कर दीजिए, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि एनएस बोर्ड के अंदर 5 से 6 लाख एडमिशन हर साल होते हैं, तो हाई वॉल्यूम ऑफ एडमिशन की वजह से भी ये एडमिशन कंफर्मेशन में देरी लगाते हैं। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, आपने एडमिशन लिया है तो आपको प्रिपरेशन करना है, आपका एग्जाम होगा। इसलिए कंफर्मेशन की वेट मत कीजिए, ये आज ना कल कंफर्म हो जाएगा। लेकिन क्या अभी तक आपका भी कंफर्म नहीं हुआ है तो प्लीज एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसका स्क्रीनशॉट लूंगा और आगे एनएस बोर्ड की अथॉरिटी में सेंड कर दूंगा। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है बुक्स की प्रॉब्लम। देखिए अभी तक अक्टूबर के स्टूडेंट्स को बुक्स नहीं मिली है, तो अप्रैल वालों को कहां से मिलेगी? इसलिए जिनका एडमिशन कंफर्म हो गया है, बुक्स नहीं आई है, तो आपकी बुक्स बाय पोस्ट आपके पोस्ट ऑफिस में भेज दी गई है, वहां से बुक ले लीजिए आप, चाहे अक्टूबर के हो या आप अप्रैल के हो, क्योंकि बुक्स मिलने के बाद ही आप अच्छे से पढ़ पाओगे। अदरवाइज एनएस बोर्ड की वेबसाइट से पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और उससे काम चलाइए, क्योंकि बुक्स बहुत जरूरी है। सारे क्वेश्चन बुक्स में से ही आएंगे। कैसे आएंगे जो अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, उसके वजह से कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा, मेरा विश्वास मानिए। एंड इसके बाद एनएस बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन दी गई है, और ये नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि जो अपना एग्जाम अक्टूबर 2024 में देने वाले हैं उनको पीसीपी क्लासेस लेनी है
प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग, और ये 5 क्लासेस होती है जिसके आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। और प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान जो आप प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करवाते हो उसके आपको 10 नंबर मिलते हैं, तो टोटल हो जाते हैं 20 नंबर। लेकिन अगर आप ये 5 पीसीपी क्लासेस नहीं लेते हो तो आपको ये 10 नंबर नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ आपको 10 नंबर मिलेंगे और आपके 10 नंबर काट लिए जाएंगे। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना। करना क्या है, देखिए एनएस बोर्ड के द्वारा आपको एक डेट शीट दी गई है जो कि पीसीपी क्लासेस की है, जिसमें यह बताया गया है कि 1 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक पीसीपी क्लासेस होने वाली है। अब पीसीपी क्लासेस किन सब्जेक्ट की होगी, जिन सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिकल फाइल बनाया जाता है, और उन सब्जेक्ट के नाम यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। और इसके नीचे इस नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि प्रैक्टिकल के लिए जो 5 पीसीबी क्लासेस है ये कंपलसरी है, आपको लेनी ही होगी, क्योंकि पीसीबी की 50% वेटेज होती है जिसमें 10 नंबर आपको दिया जाता है। और जो पीसीबी क्लासेस होती है इसको एफए कहा जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और जो आप फाइल सबमिट करवाते हो इसको ऐसे कहा जाता है, सबमिटिव असेसमेंट। 10 नंबर ऐसे के और 10 नंबर एफए के, टोटल हो जाते हैं 20 नंबर। तब जाके आपको मार्क्स दिए जाते हैं, और ये मार्क्स आपको 20 सितंबर तक मिलेंगे। इसलिए पीसीबी क्लासेस आप पहले से ही जाके ले लेना। तो आपको कहां पे जाना है पीसीबी क्लासेस के लिए, देखिए आप सबसे पहले अपना डैशबोर्ड ओपन कीजिए और देखिए यहाँ पे लिखा होगा पीसीपी शेड्यूल, यहाँ लिखा होगा हॉल टिकट पीसीपी बैच। सिंपल इस पर क्लिक कीजिए, आपके सामने हॉल टिकट आ जाएगा और यहाँ पे लिखा होगा पीसीपी सेंटर। आपको सिंपल इस पीसीपी सेंटर पे जाना है जिसका एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कॉन्टैक्ट योर पीसीपी सेंटर। और वहां जाकर बताना है कि मेरे को पीसीबी क्लासेस लेनी है। अगर वो मना भी करते हैं तो बस उनको ये बता दीजिए कि मेरी अटेंडेंस लगा दो। आप क्लास 2 या मत दो उससे मतलब नहीं है, अगर आपकी अटेंडेंस लग गई तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो पीसीबी के मार्क्स आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद जो बता रहा हूँ ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे अक्टूबर 2024 में आपका एग्जाम हो या अप्रैल 2025 में आपका एग्जाम हो, जिसको अपार आईडी कहा जाता है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए जैसे ही आप अपनी आईडी लॉगिन करोगे तो एनएस बोर्ड के द्वारा ये पॉपअप शो किया जाएगा। इसका मतलब ये है जैसे डिजी लॉकर पे आपकी मार्कशीट होती है, अब इन फ्यूचर में मान लो आपको कहीं पे एडमिशन लेना है तो वहां पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ना लेके जाना पड़े, आप सिंपल एक आईडी दो और उसी आईडी में सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टोर होकर रखे हुए हो, तो सब कुछ आपको लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल एक अपार आईडी दोगे आप, उसी आईडी से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स निकल जाएंगे। जैसे आधार कार्ड का नंबर होता है ना, सेम ऐसे ही अपार आईडी बनाई जा रही है और आप सभी को बनाना है। ये ध्यान रखना, ये कंपलसरी है। कैसे बनाना होगा, देखिए जैसे आप अपनी आईडी लॉगिन करोगे ये पॉपअप शो होगा, प्रोसीड पे क्लिक करना है, आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिखा आ जाएगा एबीसी अपार आईडी क्रिएटेड सक्सेसफुली, और इसके बाद नीचे यहाँ पे लिखा होगा अपार आईडी। ये आपकी अपार आईडी क्रिएट हो चुकी है। अब जहां भी आप एडमिशन लेने जाओगे तो सिंपल आपको ये आईडी देनी होगी, इसी आईडी से आपका सारा काम हो जाएगा। क्लियर है। एंड इसके बाद जो सबसे बड़ा चेंज किया जा रहा है, जो आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, जो आपको पास करवा दे, एनएस बोर्ड के द्वारा ये मैसेज सभी के पास भेजा गया है। आपके पास नहीं आया, अगर आपने चेक नहीं किया तो प्लीज चेक कीजिए, आपके फोन पे भेजा गया है ये जो रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर है। इसमें आपको एक लिंक दिया गया है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। और लिंक पे क्लिक करने से क्या होगा, उस लिंक पे क्लिक करने से यह फॉर्म ओपन होगा। देखिए एनएस बोर्ड ये चाहता है कि जब आप अपना एग्जाम देने जाते हो तो जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हो तो क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, पैसेज वाले क्वेश्चन आएंगे, तो उनके जो लैंग्वेज है वो इतने टफ तो नहीं होते जिसकी वजह से स्टूडेंट समझ नहीं पाते और कहीं वो फेल हो जाते हैं। इसलिए एनएस बोर्ड के द्वारा इस बार का जो क्वेश्चन पेपर है डिफिकल्टी लेवल ना होकर वो बहुत इजी लेवल में बनाया जाए, ताकि हर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जा सके, उसकी लैंग्वेज भी ज्यादा टफ ना हो। और ये चीज आप सभी को पास करवा देगी, क्योंकि आप खुद सोचो क्वेश्चन आता हुआ भी आप समझ नहीं पाते और क्वेश्चन घुमा हुआ होता है, लैंग्वेज नहीं समझ पाते, आप आंसर लिख के नहीं आते। अगर आंसर लिख कर भी आते हो तो जो क्वेश्चन में पूछा गया उससे मैच नहीं खाता तो मार्क्स काट लेते हैं टीचर्स। लेकिन अब क्या होगा, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में होंगे जो सभी को समझ भी आएगा और आसानी से आप आंसर भी दे पाओगे। लेकिन अब ये कैसे होगा, देखिए सबसे पहले आपको इस फॉर्म को फिल करना है। अब कैसे फिल करना है, इसके लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या आपके पास मैसेज भी आया होगा। आपको सिंपल इस फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये ऑप्शन आएगा जिसमें आपको नेम वगैरह ये सब फिल कर देना है, और इसमें आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जिसके आपको मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन एनएस बोर्ड को ये आइडिया मिल जाएगा कि सच में क्या क्वेश्चन पेपर की जो लैंग्वेज है इतनी टफ होती है या इजी होती है। तो एनएस बोर्ड को काफी हेल्प मिलेगी क्वेश्चन पेपर को सेट करने में। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। यहाँ पे आपको कुछ सब्जेक्ट दिए जाएंगे, आपके पास जो सब्जेक्ट है उनमें से किसी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए उनको रीड करना है। आंसर आता है तो उनको यहाँ पे टिक करके बताना है। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपने पैसेज को पढ़ा क्या वो इजी आपको लगे, यस या नो, आपको टिक करके बताना है। आपको इजी लगे तो यस बताइए, नहीं लगे तो नो पे क्लिक कीजिए।
सेंटेंस की जो लेंथ थी क्या वो प्रॉपर थे या नहीं, यस या नो बताना है। इन्फॉर्मेशन जो दिया गया टेक्स्ट में वो यूजफुल है या नहीं, एंड जो आपने पैसेज को पढ़ा क्या आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए या नहीं। और यहाँ पे आपसे यही पूछा जा रहा है कि जो पैसेज में वर्ड्स यूज किए गए क्या वो आपको डिफिकल्ट लगे, यस या नो में बताइए। तो एक बार अच्छे से आप इसको पढ़िए और इस सर्वे को दीजिए, इससे बहुत हेल्प होने वाली है। मेरे विश्वास में मानिए आने वाले टाइम में जो क्वेश्चन पेपर सेट किए जाएंगे वो ऐसे सेट किए जाएंगे ताकि आसानी से आप पास हो जाओ, और ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। सबमिट कर देना है और जैसे आप सबमिट कर देते हो आपके सामने ये मैसेज शो हो जाएगा। तो ये सभी स्टूडेंट्स को करना है। एंड इसके बाद कई सारे टीचर्स ऑफिसर से मैंने बात करी, देखिए उन्होंने यही कहा कि इस बार का क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो हम इस तरीके से सेट कर रहे हैं जिससे कि मोस्टली स्टूडेंट्स पास हो, और क्वेश्चन पेपर भी ऐसा बनाया जा रहा है जिससे कि आप सभी उसका आंसर ही दे पाओगे। लेकिन आप आंसर कैसे दे पाओगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए सिंपल है, आप एनएसपोर्ट की वेबसाइट पे आइए, बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस वाले पे लिंक पे क्लिक कीजिए, आपके सामने ये पोर्टल आ जाता है। यहाँ पे देखिए बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस को देखने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया कि टीएमए वाले जो चैप्टर्स दिए गए ये आपको करने ही नहीं है, आपको सिर्फ पब्लिक एग्जाम्स वाले चैप्टर्स ही करने हैं। तो पहला बर्डन जो था आपका यहीं पे खत्म हो गया, इनमें से ही सिर्फ क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, पहली चीज। दूसरी बात क्या है कि जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिए गए हैं इनको सोल्व करना बिल्कुल मत भूलना। सैंपल पेपर से कई क्वेश्चन एज इट इज आएंगे या उन्हीं क्वेश्चंस को घुमाकर आपको दिया जाएगा, तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगी पैटर्न को समझने में, और क्वेश्चन जो रिपीट होंगे उनसे आपकी बहुत हेल्प मिल जाएगी। और आपको ऐसा नहीं करना है कि सब कुछ पढ़ते जाना है, एक बार क्वेश्चन पेपर डिजाइन में जाइए और देखिए हमें वेटेज दिया गया है, उन चैप्टर्स को पहले पढ़िए जिनकी मार्क्स वेटेज ज्यादा है, मार्क्स वेटेज को फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है। जिनकी मार्क्स वेटेज ज्यादा है अगर आप उनको भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके 70 to 80% मार्क्स इजिली आ जाएंगे। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आप आसानी से पास होने वाले हो इस बार। जैसे ऐसा बता रहा हूँ बस फॉलो करते जाइए। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिंक भी दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, इसके अंदर 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है विद आंसर के साथ, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन पढ़िए फिर आंसर को पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए फिर आंसर को पढ़िए, चैप्टर भी कवर हो जाएगा और वो क्वेश्चन आंसर आपको याद भी हो जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी जैसे आपको मैं यहाँ समझाता हूँ वैसे आपको मैं ऑनलाइन क्लासेस में समझाता हूँ। बूस्टर में रिकॉर्डेड और प्रीमियम में लाइव क्लासेस होती है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन हो जाइए। हम आपसे फेस टू फेस पर्सनली एक एक करके सभी स्टूडेंट से बात भी करते हैं, आपकी सारी क्योरीज को सॉल्व भी करते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आती। ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन होने की लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। और अगर अभी तक आप हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाना, मैं सारे अपडेट्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप में भेज देता हूँ। चैनल पर नहीं तो प्लीज इनको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि एन स्पोर्ट्स जितने भी लेटेस्ट अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस बार आपको पास करवाने के लिए जी जान से मेहनत करने वाला हूं, आप भी तैयार हो जाइए। जय हिंद, जय भारत।